2020 में महिला सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश ने प्रारंभ किया, जो देश के अंदर एक मॉडल बन रहा है। 2021 में हमने प्रदेश के अंदर आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम का शुभारंभ किया था और 22 में युवाओं के सशक्तिकरण, तकनीकी दिशा से सक्षम बनाने के कार्यक्रम को हम लोगों ने प्रारंभ किया। और आज उत्तर प्रदेश जिस रूप में देखा जा रहा है, कई स्कीम उत्तर प्रदेश की ऐसी हैं जो आज देश के अंदर मॉडल के रूप में मानी जा रही हैं। ओडीओपी भी, पीएम विश्वकर्मा भी, मिशन शक्ति भी, अटल आवासीय विद्यालय भी, 75,000 से अधिक हमारे पारंपरिक हस्तशिल्पी और कारीगर ऐसे हैं जिनको प्रशिक्षण अब तक और टूल किट से जोड़ा गया है, जिन्हें टूल किट शासन ने उपलब्ध करवाया है। और हर वर्ष इस दिवस के अवसर पर हम अपने 2 विभूतियों को या 5 तक के 5 विभूतियों को 2 विभूतियों को सम्मानित करते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि इस वर्ष हम लोगों ने चंद्रयान मिशन के साथ जुड़ी हुई लखनऊ की बेटी जो इसरो में वैज्ञानिक हैं, श्रीमती ऋतु कारिधान को, और भारत का पहला यूनिकॉर्न देने वाले तकनीकी जगत से जो ख्यातिलब्ध नाम है, कानपुर निवासी सी नवीन तिवारी को हम लोगों ने लखनऊ में सम्मानित भी किया उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर। महोदय, राज्य सरकार अनेक कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है और उस क्रम में आज राज्यपाल जी ने अपने भाषण के अंत में कुछ बातें भी कही। पता नहीं क्यों नेता प्रतिपक्ष को इस पे चिढ़ है कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे क्यों आ गया। आप नहीं कर पाए तो आज तब भी आपको खुशी होनी चाहिए कि चलिए उत्तर प्रदेश वासियों ने आपको मुख्यमंत्री के रूप में 5 साल तक बर्दाश्त किया और आज कम से कम उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, तो कम से खुशी तो होनी चाहिए आपको। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में देश के अंदर 11 करोड़ किसान इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 62 लाख किसान इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और अब तक 63,000 करोड़ रुपए की राशि उत्तर प्रदेश के इन किसानों के खाते में सीधे सीधे हस्तांतरित हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना, देश के अंदर 4 करोड़ परिवारों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर 55,83,000 किसानों गरीबों को इस योजना का लाभ मिला है। उज्ज्वला योजना, महोदय, देश के अंदर 10 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है, तो प्रदेश के अंदर 1 करोड़ 75 लाख को इस सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन में 11 करोड़ शौचालय देश के अंदर बने, तो प्रदेश में भी 2 करोड़ 63 लाख से अधिक शौचालय प्रदेश में बने हैं। देश के अंदर भारत सरकार द्वारा ई श्रम पोर्टल में देश के अंदर 28 करोड़ 62 लाख श्रमिकों ने रजिस्टर्ड किया अपने आप को, तो प्रदेश में 8 करोड़ 32 लाख है, जो देश में प्रथम है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में उत्तर प्रदेश प्रथम, यानी देश के अंदर जितने अकाउंट खुले हैं उनमें से 8 करोड़ 56 लाख उत्तर प्रदेश में खुले हैं। सौभाग्य योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 करोड़ 58 लाख निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उत्तर प्रदेश के अंदर दिए गए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना उत्तर प्रदेश प्रथम, 1 करोड़ 9 लाख गरीबों को इस योजना से लाभान्वित किया गया। पीएम स्वनिधि योजना देश के अंदर प्रथम, इसमें उत्तर प्रदेश के अंदर 17,33,132 स्ट्रीट वेंडर को अब तक इस योजना से आच्छादित किया गया है। टूरिस्ट, प्रदेश के अंदर जो कुल पर्यटकों का फुटफॉल है, इसमें 43 करोड़ 42 लाख प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, जो देश में नंबर 1 पर है। और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, रेलवे नेटवर्क हो, नेशनल हाईवेज हो, इन सब में उत्तर प्रदेश
एक्सप्रेसवे में उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर नंबर 1 पर है। कैनाल नेटवर्क में उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 पर है। प्रदेश के अंदर आप डोमेस्टिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट में उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1। डिजिटल लेन देन में उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1। गन्ना, चीनी, खाद्यान्न, आलू, हरी मटर, आम, दुग्ध और तिलहन उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 पर है। डीबीटी के भुगतान में देश के अंदर नंबर 1। एमएसएमई उद्यम प्रोत्साहन और उनकी स्थापना में नंबर 1। अटल पेंशन योजना नंबर 1। ई टेंडरिंग प्रणाली में परफॉर्मेंस में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1। जेम पोर्टल से खरीदारी करने में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1। ई संजीवनी पोर्टल में मरीजों के इलाज में उत्तर प्रदेश नंबर 1। और प्रदेश के अन्य तमाम उसमें भी उत्तर प्रदेश, चाहे वह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अचीवर स्टेट के रूप में, सहकारिता विभाग की स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड अवार्ड में उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता है। ग्राम्य विकास विभाग की कन्वर्जेंस में प्रथम पुरस्कार, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, लॉजिस्टिक की सुलभता रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को अचीवर श्रेणी में स्थान मिला है। देश की पहली रैपिड रेल भी उत्तर प्रदेश के अंदर चली है। और उत्तर प्रदेश देश में ऐसा पहला राज्य है जहां सोलर चरखे से उत्पादित खादी को भी मान्यता देकर के सोलर चरखा बुनकरों को निःशुल्क उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ है। नदियों के पुनरुद्धार और जल यानी वाटर कंजर्वेशन के लिए भी उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 पर है, जिसमें हम लोगों ने कई नदियों को पुनरुद्धार प्रदेश के अंदर किया है। वृक्षारोपण में भी पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश ही नंबर 1 पर है। और महोदय, ये उत्तर प्रदेश नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, जिसकी पहचान आज देश के ग्रोथ इंजन के रूप में, यानी देश के विकास को ब्रेक थ्रू देने की है। आपने देश के विकास में ब्रेकर बनकर के उत्तर प्रदेश के नौजवानों को पहचान के संकट में भेज दिया था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश देश के विकास को ब्रेक थ्रू दे रहा है। और महोदय, उसी लिए महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में इन सभी मुद्दों को उल्लेख करके इस 2017 से 23 के बीच में हुई उपलब्धियों के दस्तावेज को अपने अभिभाषण के माध्यम से और भावी योजनाओं को भी संवेद सदन में प्रस्तुत किया है। राज्यपाल जी के अभिभाषण में बहुत सारी चीजों का उल्लेख किया गया है और मैं पहला धन्यवाद दूंगा अपने उन सभी माननीय सदस्यों को, नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ सभी दलीय नेताओं को और उन सभी माननीय 100 सदस्यों को जिन्होंने इस पूरी चर्चा में डॉक्टर नीरज बोरा जी के द्वारा और श्रीमती सरिता भदौरिया जी के द्वारा अनुमोदित इस प्रस्ताव के समर्थन में अपने विचारों को यहाँ पे रखा। जो उनके सुझाव होंगे सरकार उसका संज्ञान भी लेगी और जो महत्वपूर्ण सुझाव उनके प्रदेश के विकास के लिए होंगे उन सब का हम सम्मान के साथ उसको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, राज्यपाल जी ने अपने भाषण में एक बात जरूर कही और वह कही थी कि राम राज्य की अवधारणा को आज साकार होते हुए हम देख रहे हैं। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, यह देश राम राज्य की अवधारणा को ही स्वीकार करेगा, समाजवाद को कभी स्वीकार नहीं करेगा। राम राज्य आर्थिक संपन्नता, विकासोन्मुख समाज और राजनीतिक अखंडता का निर्माण ही हम सब का उद्देश्य होना चाहिए और हमें अपनी इस विरासत पर गौरव की अनुभूति भी होनी चाहिए।